बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये इथीन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन और उसकी शेप से रिलेटेड है। तो चले मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने इथीन मॉलिक्यूल का जो रियल मॉडल है वो ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पर आपने किसी एक कार्बन पे फोकस करना है और उसे सेंटर मानना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये जो कार्बन है फिलहाल मेरा सेंटर है। अब इस सेंट्रल कार्बन एटम की हमने निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के स्टूडेंट्स दो मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि कार्बन के गिर्द टोटल इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स आप गिन लें कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन ये है, एक ये है और एक ये है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स तादाद में 3 है। स्टेरिक नंबर 3 होगा। इट मीन्स इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। दूसरा जो तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का वो ये है कि आप सेंट्रल एटम के गिर्द नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स को प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स को अगर गिन लें तो जो स्टेरिक नंबर आएगा वो भी आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कार्बन पर किसी भी किस्म का कोई लोन पेयर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड 3 है। तो स्टेरिक नंबर 3 आएगा। इट मीन्स कि हाइब्रिडाइजेशन तब भी क्या है, sp2 है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर इस कार्बन की है वही इस कार्बन की भी होगी sp2। अब हम आते हैं पाई बॉन्ड की तरफ कि जो पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्या वो लोकलाइज है या डीलोकलाइज है। तो स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ किसी भी किस्म का कोई रेजोनेंस नहीं है। तो जो पाई कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक है और दो कार्बन एटम्स के दरमियान में वो लोकलाइज है यानी फिक्स्ड है। यहीं पर ही आपको पाई बॉन्ड नजर आएगा। तो अब हम आते हैं शेप की तरफ। तो स्टूडेंट्स सेंट्रल कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, दोनों के ऊपर। इट मीन्स के दोनों की जो शेप है वो होगी ट्राइगोनल प्लानर। आपको ट्राइगोन शेप नजर आएगी लेकिन वो एक प्लेन में बनती हुई नजर आएगी, 2 डायमेंशनल प्लेन में बनती हुई नजर आएगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी sp2। और क्योंकि कोई लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट एक्चुअल शेप है मॉलिक्यूल की उसके अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास ट्राइगोनल प्लानर है और ये भी ट्राइगोनल प्लानर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।